हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय समाज एवं संस्कृति पेपर में जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं उस शीर्षक का नाम है ग्राम या गांव। ग्राम साधारण रूप से हम इसे गांव के नाम से जानते हैं। तो ग्राम क्या होता है? इसकी सिंपल परिभाषा जनसंख्या का वह निवास स्थान जो प्रकृति की गोद में बसा हो, जहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि कर्म हो एवं जो अपनी संस्कृति को संजोए हो, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? ग्राम। जनसंख्या का एक रहवास का निश्चित भूभाग जो किसी नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल के किनारे में बसा हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में बसा हो, जो मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। कृषि के अतिरिक्त ये वनोपज संग्रहण का कार्य करते हैं और इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इनकी संस्कृति के ये संवाहक होते हैं, अपनी संस्कृति के ये रक्षक होते हैं, अपनी संस्कृति के संयोजक होते हैं। तो साधारण रूप से यदि हम गांव की चर्चा करें या ग्राम की चर्चा करें तो हम प्राय देखते हैं कि गांव हमें कई स्वरूपों में देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें कुछ वनों के किनारे बसे होंगे, कुछ नदियों नालों के किनारे बसे होंगे, कुछ पहाड़ों के किनारे पे बसे होंगे, कुछ ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी चोटियों पर बसे होंगे, कुछ एकदम दो पहाड़ियों या कई पहाड़ियों के बीच में घिरे हुए होंगे, जैसे पातालकोट। तो ऐसे निवास स्थलों को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। अगर हम यहाँ के निवासियों का जीवन पर स्तर देखें तो ये मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं। कृषि के अतिरिक्त ये लोग वनों में जाकर वनोपज का संग्रहण करते हैं एवं उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भोजन के लिए ये गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और पशुओं का शिकार कर, पक्षियों का शिकार कर और मछलियों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी अपनी संस्कृति होती है। ये अपनी संस्कृति के कठोर रक्षक होते हैं। वे अपनी संस्कृति के लिए या अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। इनके पूजा पाठ, कर्मकांड, विधि विधान साधारण समाज से पृथक होते हैं, साधारण समाज से भिन्न होते हैं। वे प्रकृति की पूजा में विश्वास करते हैं, प्रकृति की पूजा को महत्व देते हैं, प्रकृति को ही ये सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही इनका जीवन गुजर बसर होता है और प्रकृति से ही इन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। यह होता है गांव। अब गांव क्या है, इसके बारे में विस्तार से तो हमने ग्रामीण समाज में देखा है, परंतु अब हम गांव किस प्रकार के होते हैं वह देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने गांव के क्या क्या प्रकार बताए हैं वह देखेंगे। तो हम देखते हैं गांव की परिभाषा। सर्वप्रथम गांव की परिभाषा प्रोफेसर श्री A.R. देसाई के अनुसार। प्रोफेसर A.R. देसाई कहते हैं, ग्राम सामूहिक मानवीय निवास व्यवस्था की प्रथम स्थापना है। गांव क्या है? एक सामूहिक रूप से हमारे मानवों के निवास की एक व्यवस्था है, जो प्रथम व्यवस्था है। इनके अनुसार प्रोफेसर A.R. देसाई। उसके बाद कहते हैं वे और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का उत्पादन है। और गांव जो है, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के विकास की या इस अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। कृषि क्या करती है? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहयोग करती है, उत्पादन करती है। तो प्रोफेसर A.R. देसाई की परिभाषा क्या है? ग्राम सामूहिक मानवीय निवास व्यवस्था की प्रथम स्थापना है और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का उत्पादन है। तो ये जो है प्रोफेसर A.R. देसाई की परिभाषा। अब हम ग्राम के संदर्भ में परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर सिम्स की। तो प्रोफेसर सिम्स क्या कहते हैं? ग्राम वह है जो सामान्यतः पुरातन कृषकों की स्थापना को दर्शाता है। तो प्रोफेसर सिम्स कहते हैं कि ग्राम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कृषि होती है, परंतु पुरातन तरीके से, परंपरात्मक तरीके से, और यही
परंपरात्मक कृषि या पुरानी कृषि क्या बताती है कि वह क्षेत्र ग्राम है। पुरानी कृषि की स्थापना को दर्शाने वाला क्षेत्र ग्राम, किनके अनुसार? प्रोफेसर सिम्स के अनुसार। अब हमने ग्राम देखा, ग्राम की परिभाषा देखी। अब हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार ग्राम की जो स्वरूप है उन स्वरूपों की चर्चा करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार ग्राम का स्वरूप, जिसमें हमने सर्वप्रथम प्रोफेसर J.H. कोलबर्ग के द्वारा जो ग्रामों का वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को देखते हैं। प्रोफेसर J.H. कोल्ब, इन्होंने ग्राम का वर्गीकरण सेवा के आधार पर किया है। सेवाएं अर्थात जो हमें सेवाएं ग्रामों में प्राप्त होती है, उन सुविधाओं को आधार मानकर प्रोफेसर J.H. कोल्ब ने गांव का वर्गीकरण किया है। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने जिस वर्गीकरण को बताया है वह है सरल सेवा ग्राम। ऐसे गांव जहां पर हमें साधारण सेवाएं प्राप्त हो जाती है। यह गांव छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। आकार में छोटे होने के कारण यहाँ पर हमें सीमित सुविधाएं मिल पाती है। जैसे यहाँ पर हमें मिल जाएगी किराना दुकान, जिसे हम परचून की दुकान कहते हैं, एक छोटी सी पाठशाला होगी और हो सकता है यहाँ पर हमें एक कलार मिल जाए, या थोड़ी बहुत आवश्यकताओं की यहाँ पर हमारे जो जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है ऐसी आवश्यकताओं की जहाँ पूर्ति होती है, ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं? सरल सेवा ग्राम। उसके पश्चात उन्होंने गांव का दूसरा रूप प्रस्तुत किया है, या गांव का दूसरा वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वह है सीमित सरल सेवा विवाह। सीमित सरल विवाह सेवा ग्राम, विवाह आ गया, सॉरी, सीमित सरल सेवा ग्राम। तो सीमित सरल सेवा ग्राम ऐसे ग्राम होते हैं जहां पर सेवाएं तो मिलती है बस सीमित रूप से होती है। वहां पर कुछ सेवाएं है जो 6 प्रकार की है वह मिलती है, या इनसे थोड़ी कम सेवाएं मिलती है। तो वह 6 प्रकार की जो सुविधाएं है या सेवाएं है वह है आर्थिक सेवा, शैक्षणिक सेवा, फिर उसके पश्चात धार्मिक सेवा, सामाजिक सेवा और संचार तथा व्यावसायिक की सेवा। यह सेवाओं में से कुछ सेवाएं हमें इस प्रकार के सीमित सरल सेवा ग्रामों में मिलेगी। तो ऐसे ग्रामों को हम क्या कहते हैं? सीमित सरल सेवा ग्राम, किनके अनुसार? प्रोफेसर J.H. कोल्ब के अनुसार। फिर उन्होंने तीसरा वर्गीकरण जो किया है वह है अर्धपूर्ण मध्यवर्ती ग्राम। अर्धपूर्ण मध्यवर्ती ग्राम, यह इन 6 सेवाओं में से कितनी भी सेवाएं जो है वह मिलेगी, ठीक है। और कौन कौन सी सेवाएं? जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, संचार तथा व्यवस्था है, ये सेवाएं मिलेगी। परंतु यहाँ पर एक कमी होगी कि ये सेवा पूर्ण रूप से हमें नहीं मिलेगी, जिसे आधी अधूरी सेवा मिलेगी, इसीलिए इसे अर्धपूर्ण मध्यवर्ती ग्राम कहा जाता है। फिर उसके पश्चात जो चौथा वर्गीकरण किया है वह अंशतः विशिष्टीकृत पूर्ण केंद्र। अंशतः विशिष्टीकृत पूर्ण केंद्र ये क्या होते हैं? ये जो गांव है ये आकार में बड़े होते हैं और इनमें क्या होता है, ये सभी 6 सुविधाएं प्राप्त होती है और यह गांव कुछ सेवाओं का विशिष्टीकरण लिए होते हैं। कौन कौन सी सेवाएं? आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, संचार तथा व्यावसायिक। तो ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं? अंशतः विशिष्टीकृत पूर्ण केंद्र सेवाएं, पूर्ण केंद्र ग्राम। यहाँ पर उस प्रकार की सेवाएं हमें मिलेगी और उसमें विशिष्टता होगी। उसके पश्चात नगरीय उच्च विशिष्टीकृत प्रकार के ग्राम। तो ये जो ग्राम है ये थोड़े जनसंख्या के आकार में क्या होगा? यहाँ पर अधिकता होगी और यहाँ पर जनसंख्या के आकार में अधिकता होने के कारण इनमें सेवाएं जो है यहाँ सेवाओं में विशिष्टीकरण पाया जाता है। इस प्रकार के गांव की जो जनसंख्या है वह 5000 या 5000 से अधिक होगी। ऐसे गांवों को प्रोफेसर J.H. कोल्ब ने नगरीय उच्च विशिष्टीकृत प्रकार के ग्राम कहा है। अब ये जो प्रोफेसर J.H. कोल्ब का वर्गीकरण हो गया जो उन्होंने सेवा के आधार पर बतलाया है। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रोफेसर वार्डिन एच नेल्सन का वर्गीकरण। प्रोफेसर वार्डिन एच नेल्सन का वर्गीकरण। तो प्रोफेसर वार्डिन एच नेल्सन ने 3 वर्गीकरण किए हैं गाँव के। वह है संन्याष्टि कृषि ग्राम, पंक्तिनुमा ग्राम समुदाय, व्यापार केंद्र समुदाय। संन्याष्टि कृषि ग्राम, तो संन्याष्टि कृषि ग्राम क्या है? इस प्रकार के गांव जो है वहां पर लोग एक स्थान पर रहते हैं और
किया करते थे। परंतु ऐसे गांवों में जो कृषि होती है, इनकी कृषि इनके घरों के आसपास सभी तरफ फैली होती है और बीच में इनका ग्राम होता है, इनका घर होता है। जैसे हम कोई गांव देखें तो वहाँ पर 20, 25, 50 घर एक साथ होंगे और बाकी तरफ जितने भी खेती फैली है यह इन गांव के लोगों की होगी। ऐसे गांव को हम क्या कहते हैं? संन्यासी कृषि ग्राम। उसके पश्चात पंक्तिनुमा ग्राम या समुदाय, इसके नाम में ही हमें दिखाई देता है कि ये जो ग्राम है यह कैसे है? पंक्तिनुमा है। बसे कैसे है? पंक्तिनुमा। एक रोड होगी, एक सड़क होगी इस प्रकार की, और इस सड़क पे ये दोनों तरफ इन लोगों के निवास होंगे। ये एक गांव है, यहाँ पर ये सड़क है जा रही है और इस सड़क के दोनों तरफ इन लोगों के गांवों के निवासियों के निवास होंगे और इन निवासियों के जो पीछे में जो भाग है यह इनका कृषि भाग होगा। इनकी कृषि होगी, भूमि होगी, इनकी खेती होगी। ऐसे गांवों को हम क्या कहते हैं? पंक्तिनुमा ग्राम समुदाय। उसके पश्चात हम व्यापार केंद्र समुदाय के गांव को देखते हैं। तो व्यापार केंद्र समुदाय यहाँ क्या हो जाता है कि इस प्रकार के गांव जो है ये नगर के पास बने होते हैं और जहाँ पर क्या हो जाता है? व्यापार आदि की सेवा हमें आसानी से मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये किसी नगर के किनारे बसे हुए गांव होते हैं। तो ये है प्रोफेसर वार्टिन एंड निल्सन का वर्गीकरण ग्रामों के संदर्भ में। तो इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे